हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल को फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। आज हम हमारे सी टेक्नोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ये आखिरी लेक्चर है सी टेक्नोलॉजी सीरीज़ का। इस लेक्चर में हम सीड टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट सीड टेस्टिंग किस टाइप की होती है वो पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है सीड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सीड टेस्टिंग से। तो सीड टेस्टिंग क्या होती है? सीड टेस्टिंग इज द साइंस ऑफ इवेल्युएटिंग द प्लांटिंग वैल्यू ऑफ द सीड। ठीक है ना। तो इससे हम ये क्या है, एक साइंस है फॉर इवेल्युएटिंग द प्लांटिंग वैल्यू। उसके प्लांटिंग वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए जो हम मेजर यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सीड टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड टेस्टिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सीड टेस्टिंग है? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन देयर क्वालिटी, दैट इज देयर सुटेबिलिटी फॉर प्लांटिंग। ठीक है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसके हमको क्वालिटी डिटरमाइन करनी है ताकि वो सुटेबल है कि नहीं है प्लांटिंग के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है सीड टेस्टिंग का? टू आइडेंटिफाई सीड क्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रोबेबल कॉज। ठीक है ना। सेकेंड क्या है कि उसकी सीड क्वालिटी की प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका कॉज क्या है। ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर थर्ड है कि टू डिटरमाइन द नीड फॉर ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर दैट शुड बी यूज्ड। ठीक है ना। तो डिटरमाइन करना हमको किसी ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है ना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन इफ सीड मीट इस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग स्पेसिफिकेशन, ताकि हमको डिटरमाइन कर सके कि जो सीड है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मतलब उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या फिर जो लेबलिंग स्पेसिफिकेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। इस सब के लिए भी हम सीड टेस्टिंग करते हैं। टू इस्टेब्लिश क्वालिटी एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर प्राइस एंड कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द लॉट्स इन द मार्केट। तो हम स्टेप एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, और जो बेसिक जो कंज्यूमर है जो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है डिफरेंट सी लॉट्स के अकॉर्डिंग, उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, उसको एक रेगुलर वे में, नॉन डिस्क्रिमिनेट वे में उसको चैनलाइज करने के लिए ये सी टेस्टिंग करते हैं हम। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है सीड टेस्टिंग के। तो सीड टेस्टिंग हम किसकी टाइप की करते हैं? सबसे उसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले हम सीड सैम्पलिंग है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? प्योरिटी एनालिसिस करते हैं। प्योरिटी एनालिसिस किस टाइप से होता है? फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस भी हो सकता है और जेनेटिक प्योरिटी एनालिसिस भी होता है। फिर क्या होता है? जर्मिनेशन टेस्टिंग होता है, मॉइस्चर टेस्टिंग होता है, सीड हेल्थ टेस्टिंग होता है, सीड वाइबिलिटी टेस्टिंग होता है। ठीक है ना। सीड वाइबिलिटी टेस्टिंग कौन सा होता है? टेट्रोजोलियम टेस्ट होता है सीड वाइबिलिटी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर हम बात करते हैं सीड सैम्पलिंग की। सीड सैम्पलिंग क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सैम्पलिंग इज टू ऑब्टेन रिक्विजिट सैंपल ऑफ सुटेबल साइज। ठीक है ना। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या? हमको सैम्पलिंग करना एक रिक्विजिट साइज, सुटेबल साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो वो क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं प्योरिटी टेस्ट की। प्योरिटी टेस्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्योरिटी टेस्ट इज टू डिफाइन एक्चुअल proportion ऑफ सीड इन द टोटल सीड लॉट दैट बिलोंग्स टू द वैरायटी फॉर विच इज टेस्टिंग इज बीन डन। ठीक है ना। जो पूरे लॉट में से एक्चुअल जो उस वैरायटी का जो सीड्स है उसको आइडेंटिफाई करना, वो क्या है? प्योरिटी टेस्ट है। ठीक है ना। इन दिस टेस्ट कंपोजिशन ऑफ सीड लॉट इज एक्सामाइंड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्योरिटी ऑफ द प्योरिटी। इसमें हम क्या करते हैं? उसकी प्योरिटी मेजर करते हैं कि पूरे लॉट में से कितना वो सीड प्योर है और कितना वो इम्प्योर है। इम्प्योरिटी कैसे भी हो सकती है? फिजिकल भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है। ठीक है ना। द टेस्ट अडोप्टेड टू डिटरमाइन द जेनेटिक प्योरिटी इज ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है ना। तो तो जो जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं जेनेटिक प्योरिटी के लिए, तो वो क्या है? ग्रो आउट टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और मेथड क्या यूज़ करते हैं हम? इलेक्ट्रोपोरेसिस, जो कि बायोकेमिकल टेस्ट है। और फिजिकल प्योरिटी में क्या होता है? फिजिकल प्योरिटी में क्या होता है? जैसे कि जो भी वीड सीड्स है या इनर्ट मटेरियल, उस सबसे सब वो कितना है सीड लॉट के अंदर, तो उससे भी हम क्या करते हैं? फिजिकल प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं। फिर हम बात करते हैं सीड मॉइस्चर टेस्ट की। तो सीड मॉइस्चर टेस्ट क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ सीड मॉइस्चर डिटरमाइनिंग इज टू प्रिवेंट द लॉस इन द सीड वाइबिलिटी टिल द प्लांटेड कमर्शियल और अदर पर्पसेस। तो हमको क्या करना है? उसके जो सीड वाइबिलिटी है उसको मतलब उसको मेंटेन रखने के लिए उसको मॉइस्चर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है ना, ताकि वो कमर्शियली यूज़ कर सके। ठीक है ना। तो डिफरेंट मॉइस्चर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं सीड सैंपल के ऊपर। फर्स्ट क्या है? रैपिड एस्टिमेशन मेथड। ठीक है ना। रैपिड एस्टिमेशन मेथड के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मॉइस्चर मीटर, यूनिवर्सल मॉइस्चर मीटर और इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस। तो ये तीन मेथड है किसके लिए? रैपिड एस्टिमेशन मेथड। किसके लिए? सीड मॉइस्चर के लिए। सीड मॉइस्चर टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसके मेथड्स पता होना चाहिए। कौन कौन से मेथड्स? रैपिड एस्टिमेशन मेथड और कौन से हॉट एयर ओवन मेथड है। ठीक है ना। हॉट एयर मेथड में क्या होता है? दो मेथड होते हैं।
पहला क्या है, लो कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। इसके अंदर क्या होता है, 103 डिग्री टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं उसको। फिर दूसरा क्या, हाई कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड। उसके अंदर क्या होता है, 130 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, हम 2 आवर्स के लिए रखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स थे सीड मॉइस्चर टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट के बारे में। टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए होता है, सीड वाइबिलिटी के लिए होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीड टेस्टिंग मेथड है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ बायोकेमिकल टेस्ट एंड वंस फॉर क्विक मेथड्स टू प्रिडिक्ट सीड वाइबिलिटी, ठीक है ना। वन ऑफ द क्विक मेथड है किसको डिटरमाइन करने के लिए, सीड वाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये केमिकल होता है, इसके रिएक्शन की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है सॉल्ट विद दी हाइड्रोजनस एंजाइम। इस केमिकल को, इस रिएक्शन का दाता है किस केमिकल जो है ना, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्ट, उसका रिएक्शन करवाते हैं हम डिहाइड्रोजनस एंजाइम से, ठीक है ना। That is active during respiration in living tissue of the cell, and the hydrogen ion are released to reduce tetrazolam chloride to a red stable substance formazole। तो वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, ठीक है ना, और जो हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करता है, और जो टेट्राजोलम क्लोराइड है और जो टेट्राजोलम क्लोराइड में रिड्यूस कर देता है उसको, ठीक है। और वो क्या करता है, रेड कलर का एक स्टेबल सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्माजोन, ठीक है ना। तो ये डिटरमाइन करता है कि भाई, फॉर्माजोन डिटरमाइन करता है, हेल्प्स करता है किसका, पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश रेड कलर लिविंग टिश्यू एंड द सीड फ्रॉम द कलरलेस डेड वंस। तो जो रेड कलर जो है ना फॉर्माजोन का, वो डिटरमाइन क्या करता है, जो लिविंग टिश्यू है ना सीड के अंदर, वो डिटरमाइन करता है। और जो कलरलेस पोर्शन है वो क्या डिटरमाइन करता है, जो डेड पार्ट है। तो ये एक बहुत ही सिंपल और ईजी एंड क्विक मेथड है किसको डिटरमाइन करने के लिए, सीड वाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट जो 2,3,5 ट्राइफ फिनाइल टेट्राजोलम क्लोराइड है, ठीक है ना। और जो इसमें फॉर्माजोन बनता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं जर्मिनेशन टेस्ट की। जर्मिनेशन टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन एक्चुअल प्लांटिंग वैल्यू ऑफ द सीड प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो हम ये किस लिए डिटरमाइन करते हैं कि भाई एक्चुअल प्लांटिंग वैल्यू कितनी है सीड प्रोड्यूस के अंदर, टोटल 100 है तो उसमें से एक्चुअल प्लांटिंग वैल्यू कितनी है उसकी, ठीक है ना। सीड जर्मिनेशन टेस्टिंग में भी डन बाय क्या क्या टाइप से कर सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट हम यूज़ कर सकते हैं, हम सैंड यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट ये मीडियम है जिसमें हम जर्मिनेशन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ पेपर यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन द पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग प्लीटेड पेपर, ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर जर्मिनेशन ऑन टॉप पेपर, फिल्टर पेपर और ब्रॉड पेपर कैन बी यूज्ड। और जो टॉप पेपर मेथड है उसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रॉडर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। जर्मिनेशन टॉवल्स आर यूज फॉर सी जर्मिनेशन बिटवीन द पेपर्स। और जो बिटवीन द पेपर्स मेथड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जर्मिनेशन टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स है सीड जर्मिनेशन टेस्टिंग के। फिर हम बात करते हैं सीड हेल्थ टेस्टिंग मेथड्स। तो सीड हेल्थ टेस्टिंग मेथड में भी वेरियस मेथड है, उसको किस बात के डिटरमाइन करने के लिए, सीड बॉर्न डिजीजेस डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो उसकी अगर ज़्यादा सीड बॉर्न डिजीज है तो उसकी हेल्थ पुअर होगी, और जिसकी अगर कम सीड बॉर्न डिजीज होगी तो उसका क्या होगी, इसकी सीड हेल्थ अच्छी होगी। तो उसमें डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं, फ्रीजिंग मेथड है, 2,4-D मेथड है, एगर प्लेट मेथड है, वाटर एगार प्लेट मेथड है, और सीडलिंग सिम्टम्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड है किसको डिटरमाइन करने के लिए, सीड हेल्थ डिटरमाइन करने के लिए। अब हम आते हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट ईयर्स क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ईयर क्या है, सीड एक्ट। सीड एक्ट कब आया था, 1966 में आया था, ठीक है ना। सेकंड है सीड रूल। सीड रूल कब आया था, 1968 के अंदर, ठीक है ना। सीड कंट्रोल ऑर्डर कब आया था, 1983 के अंदर, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीड पैकेजिंग कमोडिटी एक्ट कब आया था, 1986 के अंदर। सीड स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट कब आया था, 1976 के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 के अंदर। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 के अंदर। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दोनों कब आए थे, 1986 के अंदर आए थे। और एक्सपोर्ट रेगुलेशन एंड क्वारंटीन प्लांट्स और फ्रूट एंड सीड रेगुलेशन ऑर्डर, ये सब कब आया था, 1989 में। तो ये जो ईयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से कि आप सीड एक्ट बताओ किस ईयर में आया था, सीड रूल किस ईयर में आया था, सीड कंट्रोल ऑर्डर कब आया था। तो ये आपको याद होने चाहिए। और क्या क्या है, जो सीड इंडस्ट्री है वो गवर्न किस किस से, गवर्न बाय द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कब आया था, 1914 के अंदर आता है। सीड एक्ट फॉर स्टेट एक्ट फॉर कंट्रोल मूवमेंट्स एंड क्रॉप सीड्स वो कब आया था, 1976 के अंदर आया था।
प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 2001 के अंदर आया था। PPVFR एक्ट भी बोलते हैं इसे। फिर क्या आता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वो कब आया था? 2002 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, जो कि रेगुलेशंस होते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के, सीड्स या फिर प्लांटिंग मटेरियल के, वो इसके अंदर आता है। ये 2003 में आया था। फिर न्यू सीड बिल कब बना था? प्रपोज न्यू सीड बिल कब बना था? 2004 के अंदर, ठीक है ना। पेटेंट्स थर्ड अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था? 2005 के अंदर आया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग लॉ कब आया था? 2009 में, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट ईयर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल सीड प्लान कब फॉर्मुलेट हुआ था? 2005 के अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक मॉडर्न मिशन है, ठीक है ना। ये कब लॉन्च हुआ था? 2007 के अंदर। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान विकास योजना, ये कब लॉन्च हुई थी? 2007 में। ये इंपॉर्टेंट मिशन और योजना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इस लेक्चर सीरीज में हमने सब बेसिक से लेके एकदम सब कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि बेसिक सीड क्या होता है, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स के सीड क्या क्या होता है, सीड टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है, सीड डोरमेंसी क्या होती है, सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, सीड पैकेजिंग क्या होता है, सीड सर्टिफिकेशन कैसे होता है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड क्या क्या होती है, सीड टेस्टिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस पूरी लेक्चर सीरीज में हमने सारे टॉपिक्स कवर किए रिलेटेड टू सीड टेक्नोलॉजी। अगर आपको फिर भी कुछ टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस पीपीटी डाउनलोड करना है इस वीडियो की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, गो फॉर एग्रीकल्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड वॉच मोर वीडियोस।